नमस्कार दोस्तों। भारत में भाषा को लेकर अब एक नए प्रकार की जंग की शुरुआत हो चुकी है। आप सभी जानते हैं कुछ समय पहले तमिलनाडु में रुपये का सिंबल जो हिंदी में लिखा हुआ था उसे हटाकर तमिल लैंग्वेज में कर दिया गया। कर्नाटक के अंदर जो मराठी लैंग्वेज के बोर्ड लगाए गए थे उन सभी को उखाड़ कर फेंक दिया गया। यहाँ तक कि अगर आपको महाराष्ट्र के अंदर रहना है तो आपको मराठी आनी चाहिए और अगर आप मराठी में जवाब नहीं दे पाएंगे तो आपका रोड पे ही जुलूस निकाल दिया जाएगा, वहीं आपकी पिटाई कर दी जाएगी। अब ये सारा मामला तो समझ में आता है क्योंकि जब भारत में राज्यों का निर्माण हुआ तो वो सब भी तो भाषा के आधार पर बने थे, तो ऐसा दिन आना तो स्वाभाविक था। पर अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार इन भाषा के विवाद को लेकर कर्नाटक और महाराष्ट्र के सीएम आपस में क्यों लड़ा रहे हैं और इनके लड़ाने का विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। तो आइए जानते हैं पूरे विवाद को कि आखिरकार इन दिनों महाराष्ट्र और कर्नाटक के अंदर क्या चल रहा है। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर भारत का मैप आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पर है महाराष्ट्र जो कि ग्रीन कलर में है और यहाँ पर है कर्नाटक। महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा आपस में साझा होती है और यहीं पर एक स्थान आता है, एक शहर आता है जिसका नाम है बेलगावी। ये सबसे मुख्य जड़ है लड़ाई की। बेलगावी जो है वो हिस्सा है कर्नाटक का, पर वहां जो लोकल लैंग्वेज बोली जाती है वो बोली जाती है मराठी। अब महाराष्ट्र का ये कहना है कि बेलगावी जब राज्य नहीं बने थे तो महाराष्ट्र का इलाका था और आज हम चाहते हैं कि यह वापस महाराष्ट्र में मिल जाए। इधर कर्नाटक के द्वारा यह कहा जा रहा है कि हम किसी भी हालत में बेलगावी को कर्नाटक से अलग नहीं होने देंगे क्योंकि यह हमारा अभिन्न इलाका है। बस इसको लेकर तो लड़ाई की शुरुआत हुई थी कि आगे महाराष्ट्र के द्वारा और भी क्षेत्र की डिमांड कर दी गई कि हमें केवल बेलगावी नहीं चाहिए, वो सारे इलाके चाहिए जहां पर मराठी लैंग्वेज बोली जाती है। आगे मैं आपको और भी इलाके बताऊं, उससे पहले आप थोड़ा सा यहाँ जूम करके देख सकते हैं। ये है बेलगावी, ये महाराष्ट्र और ये कर्नाटक, इसके बीचों बीच यहाँ पर पड़ता है। इस साइड आ गया है गोवा। बेलगावी में लगभग 7 से 7.5 लाख के आसपास जनसंख्या निवास करती है। कुछ समय पहले यहाँ पर एक ग्राउंड लेवल पर जो है जनमत संग्रह करवाने की बात की गई। वहां लोगों से पूछा गया कि अगर आपको महाराष्ट्र में मिला दिया जाए तो क्या आप मिलना चाहेंगे, तो उसमें से 60% दुकानदारों का ये जवाब आया कि हम कर्नाटक के साथ नहीं रहना चाहते, हमें तो महाराष्ट्र के साथ में रहना है। बस उसके बाद में विवाद और ज्यादा बढ़ता गया और उसी विवाद के बीच में महाराष्ट्र के द्वारा यह कहा गया कि अब हमें बेलगावी नहीं चाहिए, बेलगावी के साथ साथ हमें करवाड़ चाहिए, निपाणी चाहिए और बिदर भी चाहिए। इन सभी इलाके में भी क्या चलता है, मराठी लैंग्वेज चाहिए, तो ये सबका सब जो है हमारे राज्य में मिल जाए। अब इसी बात को लेकर कर्नाटक की तरफ से यह जवाब दिया गया कि 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा जितने भी राज्य बनाने थे वो सब के सब बन गए। अब किसी प्रकार से किसी राज्य का हिस्सा आप नहीं छीन सकते जब तक वो राज्य नहीं बोले। इसको लेकर ये आपस में लड़ा रहे थे। उससे पहले ही 1966 के अंदर महाराष्ट्र के द्वारा एक अर्जी लगा दी गई कि सारे इलाके किसको चाहिए, महाराष्ट्र को चाहिए और सुप्रीम कोर्ट से हम आग्रह करते हैं कि जनमत संग्रह कराओ, लोकल लैंग्वेज मराठी है और इस सभी इलाके को वापस महाराष्ट्र के अंदर मिला दो। फिर 1980 के अंदर महाराष्ट्र सरकार के द्वारा एक नए प्रकार का फरमान लाया गया कि जो जो इलाके महाराष्ट्र के अंदर आते हैं वो सब मराठी बोलना अनिवार्य है और बेलगावी के अंदर जो स्कूल चल रहे हैं वहां भी मराठी लैंग्वेज का प्रचार कर दो और मराठी ही वहां बोली जाएगी। वैसे भी वही चलती है पर वहां स्कूलों के अंदर भी मराठी अनिवार्य कर दो। ये सारा मामला हुआ। उसके बाद 2000 के अंदर यानी कि सन 2000 के अंदर क्या हुआ, ये विवाद और ज्यादा बढ़ने वाला था। कैसे बढ़ा, ये जो बेलगावी का इलाका है जहां मराठी लैंग्वेज चलती है, इस इलाके के अंदर कन्नड़ लैंग्वेज के बोर्ड लगे हुए थे, है ना। यहाँ कुछ बोर्ड जो है आज भी कन्नड़ के हैं और कुछ क्या है मराठी लैंग्वेज के जो है। अब इस चीज को लेकर क्या हुआ, यहाँ पे जितने भी बोर्ड लगे हुए थे वो सब के सब उखाड़ के फेंक दिए किसने, कर्नाटक सरकार ने।
अब कर्नाटक सरकार ने बोला कि मराठी चाहे तुम बोलो, पर यहाँ पर जो बोर्ड लगेंगे वो सब कन्नड़ लैंग्वेज में ही लगेंगे। उसके बाद ये विवाद और ज्यादा बढ़ता गया। 2023 के बाद ये विवाद इतना बढ़ा कि अब ये सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है और अब इसकी अगली सुनवाई जो है अगस्त महीने में होनी है 2025 के अंदर। अब आप देखो ये विवाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कैसे बढ़ गया। बेलगावी के अंदर जो 25-26 स्कूल हैं, उन सभी स्कूल के अंदर जो मराठी चलती थी उसको पूरी तरीके से बैन करने के लिए उन स्कूलों को बंद कर दिया कर्नाटक सरकार ने। और उसको लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया महाराष्ट्र की सरकार को। तो महाराष्ट्र के सीएम के द्वारा कर्नाटक के सीएम पर कई प्रकार के तंज कस दिए गए। और जब भी महाराष्ट्र के अंदर चुनाव होते हैं, ये पहला मुद्दा बनता है कि हम आने वाले टाइम में बेलगावी को और उसके आसपास के क्षेत्र को क्या करेंगे, महाराष्ट्र के अंदर शामिल कर लेंगे। इधर कर्नाटक में जब भी चुनाव आते हैं, कर्नाटक के जो सीएम बनने वाले होते हैं वो भी बार बार यही बात बोलते हैं कि हम किसी भी हालत में बेलगावी को महाराष्ट्र के अंदर नहीं जाने देंगे। मतलब एक चुनाव का मुद्दा भी इन्होंने बना रखा है। और अभी हाल ही में यहाँ पर 22 कर्नाटकी स्कूल जो है बंद कर दिए गए, क्योंकि कर्नाटक के स्कूल है, कर्नाटक का इलाका है, पर लैंग्वेज मराठी यहाँ पर चल रही थी। अब आप देखिए स्कूल पूरी तरीके से यहाँ पर बंद हो गए। अगर भाषा के आधार पर लड़ाना इतना ज्यादा जारी हो जाएगा, पहले हिंदू मुस्लिम चला, हिंदू मुस्लिम को लेकर लोगों ने बहुत ज्यादा विवादित बयान दिए। अब एक नए प्रकार की चीज शुरू हो गई है भाषा के आधार पर। आप जरा सोचिए, अभी तमिलनाडु लड़ा रहा है, कर्नाटक लड़ा रहा है और इसके अलावा महाराष्ट्र लड़ा रहा है। अगर भारत में और भी राज्य हैं, जैसे मैं राजस्थान की बात करूं, वो बोले राजस्थानी को लेकर अगर आप राजस्थानी में नहीं बोल पाओगे तो आपको यहां से चले जाना चाहिए। आपको पता है राजस्थान के राज्यपाल कौन सी लैंग्वेज को जानते हैं? क्या उनको मेवाड़ी आती है, मराठी वहां की दूसरी लैंग्वेज आती है? तो वो भी एक सोचने वाली बात है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं गुजरात की, तो गुजराती भी बोलेंगे फिर कि भाई हमारे यहाँ की लोकल लैंग्वेज बोलो। इधर बंगाली लैंग्वेज को लड़ाई होगी, इधर उर्दू को लेकर लड़ाई होगी, अंग्रेजी को लेकर लड़ाई होगी। भारत के अगर आप पूर्वोत्तर राज्य में जाएंगे तो हर एक राज्य अगर भाषा को लेकर लड़ेंगे तो ऐसे कैसे चलेगा भाई। भारत जब इतना विकसित होने जा रहा है तो उन चीजों को लेकर कम से कम लोगों को सोचना चाहिए। अब आप जरा सुनिए, 2025 का एक नया मामला मैं आपको बताती हूँ। जून महीने में एक नए प्रकार का मामला सामने आता है कोर्ट के अंदर। अब महाराष्ट्र की सरकार ने एक नया मुद्दा यहाँ ले जाकर रख दिया कि वो 4 क्षेत्र हमने मांगे हैं कि मराठी लैंग्वेज वहां बोली जाती है, वो तो चाहिए, पर इसके साथ अब हमें 865 गांव भी चाहिए जहां पर मराठी लैंग्वेज बोली जा रही है। अब आप देखो कर्नाटक वालों को हार्ट अटैक आना स्वाभाविक है। इतने लंबे तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर अर्जी लगाई जा रही है और सुप्रीम कोर्ट काफी टाइम से इस मामले को टाल रहा था, पर जून के अंदर अब एक नया मामला लाके डाल दिया कि 865 गांव भी हमें चाहिए। अब इसकी सुनवाई कब होगी? अगस्त 2025 के अंदर होगी, मतलब नेक्स्ट मंथ के अंदर। अब यह विवाद बहुत ज्यादा बढ़ते ही जा रहा था और इसी बीच एक नए प्रकार का दिवस आ जाता है जिसे आप बोलते हो मराठी भाषा गौरव दिवस। अब यह हर साल मनाया जाता है 27 फरवरी को। इस बार क्या हुआ, महाराष्ट्र के अंदर ये दिवस अच्छे से मनाया जा रहा था, पर बेलगावी के अंदर जैसे ही इसको लेकर झंडे फहराने की शुरुआत हुई थी और पुलिस वालों ने आकर उसको रोक दिया कि भाई इस प्रकार का कोई भी दिवस आप नहीं मना सकते, ना यहाँ पर झंडा फहरा सकते। तो इसको लेकर महाराष्ट्र के लोगों को बहुत ज्यादा बुरा लगा, तो ये एक विवाद और ज्यादा बढ़ा। लोगों में बहुत ज्यादा झड़प यहाँ पर हो गई थी और लोगों ने क्या कर दिया, धरना यहाँ पर देना शुरू कर दिया। एक दिवस को लेकर बिल्कुल उनकी भावना उसके साथ जुड़ी हुई है, तो उन्होंने दिवस मनाने के बारे में सोचा, पर पुलिस वालों ने इसकी किसी प्रकार से परमिशन नहीं दी। जिस बोर्ड को हटाने की बात मैंने शुरू में करी थी, शायद अब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मराठी लैंग्वेज में लिखा हुआ है और यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इस प्रकार के बोर्ड आपने देखे होंगे, किसी होटल के बाहर लगे होंगे, या अगर कोई हाईवे निकल रहा है तो उसके बाहर लगा हुआ है, हाईवे पे लगा हुआ है, या कोई ढाबा होगा, रेस्टोरेंट होगा, या किसी शॉप के ऊपर जो कपड़े की शॉप हो सकती है, तो वहां जो लैंग्वेज में लगे हुए बोर्ड थे उन सब बोर्ड को क्रॉस कर दिया कर्नाटक सरकार ने और कर्नाटक लैंग्वेज के जो कन्नड़ लैंग्वेज है उस कन्नड़ लैंग्वेज के बोर्ड वहां पर लगवा दिए गए थे। और मैंने आपको बोला था कि वहां के लोग भी महाराष्ट्र के अंदर शामिल होना चाह रहे, जिसमें से 60% लोगों ने यही बात बोली। अब तमिलनाडु सरकार के द्वारा भी ऐसी ही चीजें की जा रही है कि हमारे ऊपर जबरदस्ती हिंदी थोपी जा रही है कि हम हिंदी बोले। हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारे यहाँ की लैंग्वेज है और हम उनके ऊपर जो है बहुत ज्यादा गर्व करते हैं।
आप सभी को एक वीडियो मैंने बना के बताया था, उसको जरूर से देखिएगा। हिंदी बोलना गुनाह है, उस वीडियो को आप देखिएगा। उसमें मैंने बताया था कि एक एसबीआई की कर्मचारी जो कि बेंगलुरु के अंदर पोस्टेड होती है और उसे वहां की लैंग्वेज नहीं आती है, मतलब कन्नड़ में वो बात नहीं कर पाती है, जिसको लेकर लोकल लैंग्वेज के लोग लड़ाना शुरू हो जाते हैं। और वो बोलती है कि हिंदी मेरी मातृभाषा है, हिंदी इंग्लिश में मैं आपको जवाब दे सकती हूँ, मुझे कन्नड़ नहीं आती है। तो उसको लेकर भी बहुत ज्यादा विवाद जो है सुर्खियों में रहा था। उसी प्रकार के विवाद अभी हाल ही में देखने को मिले थे। नवी मुंबई के अंदर उत्तर भारतीय का कोई व्यक्ति है जिसे मराठी नहीं आती है, तो उसे बहुत बुरी तरीके से पीट दिया गया था। मराठी नहीं बोलोगे तो वहां के दबंगों के द्वारा 20 सड़क पर रात में बहुत बुरी तरीके से पीटा गया था। इस महिला को जो रेफ्यूजी है उसको भी बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित किया गया था कि आपको मराठी में जवाब देना पड़ेगा। यहाँ तक कि एक फूड पार्सल लेके एक व्यक्ति आता है जिसे बोला जाता है कि अगर मराठी लैंग्वेज में नहीं बोल के पार्सल दिया तो ना तो हम पार्सल लेंगे ना तुम्हें पैसे देंगे। तो उसको लेकर भी एक बहुत ज्यादा जो है विवाद छिड़ा हुआ है। मुझे बताइए कि हर एक को अपनी भाषा के ऊपर गर्व होता है। मैं राजस्थान से हूं, मुझे मेरी राजस्थानी पर बहुत ज्यादा गर्व है, पर इसका अर्थ ये नहीं हो जाता है कि हम लोगों को परेशान करना शुरू कर दें, क्योंकि भारत जो है हर व्यक्ति को स्वतंत्रता देता है कि वो कहीं भी विचरण कर सकता है, घूम सकता है और अपनी भाषा को लेकर भी बढ़ावा दे सकता है। पर इसका अर्थ ये नहीं होता है कि आप किसी भी व्यक्ति पर अपनी लैंग्वेज को थोपना शुरू कर देते हैं। हाँ, हम इस चीज को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं कि जब साउथ इंडिया में आप जाओ तो वहां के लोग वहां की लोकल लैंग्वेज में बात करेंगे, पर इसका अर्थ ये नहीं होता है कि आप हिंदी इंग्लिश बोलने वालों का यहाँ पर बिल्कुल ही अर्थ का अनर्थ कर दे, यानी कि उनकी हिंदी कर दे, पूरी तरीके से इंसल्ट कर दे। तो इसके लिए भी लोगों को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। बाकी आप इस पूरे मुद्दे को जानने के बाद क्या सोचोगे, यानी कि यहाँ पर महाराष्ट्र सही है, यानी कि महाराष्ट्र के लोग सही हैं जो मराठी लैंग्वेज को लेकर बात कर रहे हैं, या फिर यहाँ पे कन्नड़ लैंग्वेज के लोग सही हैं, या फिर मैं अगर तमिलनाडु की बात करूं तो तमिलनाडु ने केंद्र सरकार पे भी आरोप लगा दिया था कि आप लगातार हमारे ऊपर इन चीजों को थोपने की कोशिश कर रहे हैं और हम मेडिकल की पढ़ाई को लेकर भी हिंदी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो कर रखा है, आप जरूर से देख सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक नए प्रकार की जानकारी दे दूं। आज का जमाना एआई का जमाना है। आपने कई सारे वीडियो देखे होंगे आजकल जो सोशल मीडिया पे आते हैं, बहुत ज्यादा क्वालिटी के होते हैं और वहां आपको दिखाया जाता है कि ट्रंप और मोदी आपस में लड़ा गए हैं, है ना। बराक ओबामा ने मतलब उल्टे सीधे कपड़े पहन के डांस करना शुरू कर दिया, ऐसे कोई वीडियो आपने देखे होंगे। तो वो सब क्या है, एआई का कमाल है। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो वहां अगर आप कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं, जो टाइम लगता है आपको कंटेंट बनाने में, घंटों लग जाते हैं, यहाँ आपको सिर्फ बोल के कमांड देना होगा कि मुझे इस टॉपिक के अंदर पूरा कंटेंट चाहिए। आपको चुटकियों में पूरा डीप नॉलेज के साथ कंटेंट मिल जाएगा। आप कोई भी वीडियो बनाना चाहते हैं किसी की भी लैंग्वेज में, अगर मेरी लैंग्वेज में भी आपको वीडियो चाहिए, कुछ भी, यानी कि दुनिया भर के जितने भी क्वेश्चन आपके माइंड में चलते हैं, मुझे ऐसा क्वेश्चन चाहिए, ऐसा इमेज चाहिए, ऐसा वीडियो चाहिए, सिर्फ उसको बोलोगे और वो बना के देगा। इस प्रकार का एक नए प्रकार का कोर्स हम लेके आए हैं जिसको आपको सिखाया जाएगा। और ये कोर्स कहाँ मिलेगा, तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जैसे ही जाओगे तो पहले कमेंट पे आपको टैप करना है, जो मैंने पिन कर रखा है, वहां जाकर आपको अपना फॉर्म ओपन करना है और फॉर्म में आपको अपना नाम, अपना ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर डालना है। और जैसे ही आप ये फॉर्म भरोगे, हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट करेगी और आपसे बातचीत करेगी और आपको बताएगी इस कोर्स के बारे में। 200 से ज्यादा प्रकार की स्किल्स आपको सिखाई जाएगी, 30 से ज्यादा एआई टूल आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। और इसमें जो है हमारी क्लासेस ऑलरेडी 21 जून से स्टार्ट हो चुकी है, जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। और डिस्काउंट लेने के लिए आप AN10 जो है कोड का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर इन लैंग्वेज को लेकर आप जो भी सोचते हैं, जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।